something which gave me big hope was the inevitable rise of Kavish in the last 2 years. So उनकी वाइब, उनके गाने, उनकी सैडनेस, उनका पैशन, उनका प्यार, that's all something that I had in myself. I saw कि वो एकदम से किस तरह उनको लोगों ने पसंद करना शुरू किया, and I realized यार ये तो एक चीज़ है जो कि हर किसी के अंदर है, and they just tapped where it hurts, and उन्होंने वो चीज़ निकाली, and मैंने कहा यार ये म्यूजिक तो मैं खुद सबसे ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, और जब मैं खुद बनाता हूँ तो सबसे नेचुरली भी यही आती है मेरे पास चीज़. सो आई डिसाइडेड कि ग्रेस पीरियड 1 साल का मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था. उसके बाद उन्होंने मज़ीद सपोर्ट उन्होंने बहुत किया, बट मैंने कहा कि इसके बाद सोसाइटल उसमें हम आ जाएंगे, एंड आई विल जस्ट रिलीज वन मोर सॉन्ग. सो आई लुक्ड इनटू माय मेंटल आर्काइव्स, एंड आई प्यार, मोहब्बत, सैडनेस, सारी चीज़ों के म्यूज़ पकड़ के मैंने गाना बनाया भूल, and I released it in January 2025. Inside I knew कि यार इसका कुछ ना कुछ बन जाएगा, because it was so different. Okay. So slowly but surely उसको एक प्यार मिलना शुरू हुआ. वो करते कराते it started to grow internationally. इंडिया से बहुत प्यार आया, बांग्लादेश से बहुत प्यार आया, आज भी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मुझे प्यार आता है. तो भूल जो है वो उठने लग गया. ठीक है. अब भूल के बाद मैंने फिर एक गाना रिलीज किया, उसका नाम है प्यार में. प्यार में को भी थोड़ी सी मिली, उस तरह की नहीं मिली, एंड आई वाज फेयरिंग कि वही चीज़ हो रही है जो माया के साथ हो रही थी, कि मतलब मेरे अगले गानों में नहीं ट्रांसलेट करा. तो मैंने कहा यार भूल से सिमिलर कोई चीज़ बनाते हैं, लेट्स स्टे इन द सेम एम्बिएंट स्पेस, लेट्स स्टे इन द सेम वे आई हैव प्रोड्यूस्ड भूल, एंड मतलब उसी तरह की चीज़ के बारे में फिर लिखता हूँ. और वो फिर मैंने तुम बनाया, एंड वो और मज़ीद फटा. दैट्स व्हेन आई न्यू कि अच्छा ठीक है यार ये दोनों गाने चल रहे हैं. तो अब एक और चीज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइक एक कल्चरल टच देते हैं. एंड आई एम ऑल फॉर कल्चर. मैं जो हूँ मतलब जैसे मैंने कहा जद्दी पुश्ती लाहौरी, सो यस फॉर मतलब 200 साल से ऑलमोस्ट मेरे आबा अजदाद जो हैं वो लाहौर शहर के हैं, एंड अंदरून लाहौर, बसंत, ये सारी चीज़ें, दीज आर अ बिग पार्ट ऑफ माई ब्लड. सो सेफ टू से कि मतलब कल्चरल म्यूजिक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई ब्लड. सो मैंने क्या किया कि वही जो मैं एम्बियंसेस यूज़ कर रहा था अपनी भूल और तुम टाइप गानों की प्रोडक्शन में, एंड द सेम काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट आई वाज यूजिंग, आई पुट इट इन अ सॉन्ग, और मैंने उसके पीछे तबले प्ले कर दिया. और मैंने बिल्कुल उसको सिंपल रखा, और बातें मैंने उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दी. और वो आजकल जल गया घर मेरा is everywhere, जल गया घर मेरा, चल गया घर मेरा. I love that thank song. you. What's love for you? What is love for me? हम जानना चाहते हैं, हम तुम भूल बेपरवाह के जो लिखने वाले उनके लिए लव क्या है, मोहब्बत कैसे हम डिफाइन तुम करते हैं? भूल के अंदर मोहब्बत से ज्यादा गम है. तो मोहब्बत गम है आपके लिए? नहीं, मोहब्बत मेरे लिए गम नहीं है. फिर मोहब्बत मेरे लिए एक नया सवेरा है. नाइस. प्यार, मोहब्बत, आई वुड से दीज आर ऑल टेयर्स ऑफ द सेम वर्ड. अगर आपने अंग्रेजी में कहना है लव, प्यार अलग है, मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है, अकीदत अलग है, मवद्दत अलग है. सो लाइक आप कौन सी मंजिल पे हैं वो डिफरेंट है. या सो अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ. ठीक है. एंड ओके, एट सम पॉइंट प्यार शुड लीड टू मोहब्बत, राइट? It depends on your definition of the two. So वही मतलब I am beating around the bush with this answer. But I'm not gonna let you. इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि ये नहीं हो सकता. ये तो टाइम पास हुआ अगर प्यार से मोहब्बत पे नहीं गए तो. चलिए टाइम पास नहीं हुआ, फिर इसका मतलब है फिर शायद वो इंसान आपकी मोहब्बत या इश्क था नहीं, इसीलिए आप प्यार के बाद रुक गए. हाँ, इससे मुझे एक
शेर याद आता है जो मैंने एक बार फेसबुक पे एक कोई कवाल साहब थे उनका देखा था कि इश्क अगर हद से गुजर जाए तो बीमारी है और अगर ना गुजरे तो अदाकारी है. मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बोलेंगे, but I'm still hoping get something else. अब आप सीरियस हो We तो can cut this बताएं. out. पहले बताएं मोहब्बत को कैसे नया सवेरा के बाद आके. Yeah. You think love completes you? Yeah. The reason we feel so incomplete is because somewhere that love is lacking. Could be the love of मतलब a partner, Yeah. ठीक है. Could be the love of a parent, could be the love of a child, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर मैं तुम गा रहा हूँ तो उससे एक बिछड़ी हुई औलाद अपने बाप से नहीं रिलेट कर सकती. सही कह रहे हैं. बिकॉज प्यार की रेलम तो एक है, मोहब्बत की रेलम तो एक है, ठीक है. ऑब्वियसली सारे रिलेट तो एक ही चीज से कर रहे हैं. मैं अभी उसके आप कंप्लीट कर लेते, मैं कहती मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दे रही हूँ कि आपने मेरे एक वो वाले सवाल का बहुत ही अच्छा वाला जवाब दिया है साइड से निकल के गली के. लेकिन हम दोबारा आएंगे. व्हाट आर सम रेड फ्लैग्स इन गर्ल्स दैट यू फील? रेड फ्लैग्स जो हैं वो आई डोंट थिंक के जेंडर बेस्ड होते हैं. रेड फ्लैग अगर आप एक बुरे शख्स हैं तो आप एक बुरे शख्स हैं. He is really good. Seriously. But very nice. It's not about But these are very nice. It's not about being good. 150 out of 100. चलिए रेड फ्लैग्स बता दें उसी पे. Red flags जो हैं irrespective of gender. Yeah, irrespective of gender. Red flags, you know, if you're just a झूठ, फरेब, ये तो मतलब you know इंसान और हैवान के बीच की लाइन जो है ना वो इन चीज़ों पे है. बिकॉज इधर से ही सारा गन स्टेम करता है. तो ये है कि कोई भी शख्स रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, मैन है, वुमन है, जो भी है, इफ दे you know have lying tendencies, I think that's a big red flag. Selfishness is a big red flag. I think बहुत ज़्यादा. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर दे ही देता हूँ किसी पार्टनरशिप में या किसी उस तरह की चीज़ में, I think gaslighting, you know, like victimizing, gaslighting, these are like big red flags regardless of who you are. Red flags से बचे रहें और ग्रीन फॉरेस्ट बन के रहें. आप क्या सुना रहे हैं हमें अभी? बातें, दर्द. दर्द का कौन सा वाला वर्जन सुना रहे हैं? भूल. Completely up to you, जो भी आप करें. माही वे तेरी अदाओं पे जब से निगाहें पड़ी, हम अपने नहीं, सोचों में खोया रहूं, तेरी आदत है मुझको लगी, तू इतनी हंसी, दिल मेरा ना जाने क्यों चाहे फिर तुझे